गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा थर्ड। आज हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन है एक बगीचा देश हमारा। ठीक है, इससे पहले हमने ग्रामर के कुछ टॉपिक किए। हमारी हिंदी की दो पुस्तकें लगती हैं, एक व्याकरण की होती है और एक पाठ्य पुस्तक होती है जिसमें कहानी, कविता आदि होते हैं। ठीक है, तो आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन करेंगे एक बगीचा देश हमारा। तो शुरू करते हैं। छोटे मुँह से कैसे कह दूँ इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके, चांदी जैसी रात रे। ऊंचा मुकुट हिमालय, उजली सी नदियों की माला, बार बार पग धोया करता, नील सिंधु मतवाला है। अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात रे, एक बगीचा देश हमारा, फूल प्यार के खिले यहाँ, अलग अलग है रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ। हर मौसम में मुस्काते हैं इस उपवन के पात्रे। तो इन पंक्तियों को, इन लाइनों को पढ़ने के बाद आपको क्या पता चला कि इसमें क्या है? भारत देश की सुंदरता का वर्णन है कि हमारे भारत देश में क्या है या कैसा है। ठीक है, इसका वर्णन इस कविता में किया है। तो शुरू करते हैं। छोटे मुँह से कैसे कह दूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरा मुंह इतना छोटा है कि छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, कि इस भारत की महानता का वर्णन करने के लिए मेरा मुंह बिल्कुल क्या है? छोटा है। मैं अपने छोटे से मुंह से इस भारत की महानता का वर्णन कैसे कर दूं? सोने जैसे दिन है इसके, चांदी जैसी रात रे, कि ये जो भारत देश है इसके दिन है सोने के समान। सोना देखा है ना, सुनहरी कलर का होता है, कितना सुंदर लगता है। तो इस भारत के जो दिन है वो सोने के समान है। और चांदी जैसी रात रे, कि जैसे चांदी सफ़ेद होती है, उज्जवल होती है, वैसी चांदी जैसी रातें हैं। कि इस देश में रहने वाले लोग इतने सुखी हैं, इतने धनवान हैं, धनी हैं कि उनके दिन तो सोने जैसे हैं और उनकी रातें क्या है? चांदी जैसी हैं। ठीक है। ऊंचा मुकुट हिमालय, कि इस देश का जो मुकुट है, मुकुट क्या होता है? जो सिर पे धारण किया होता है, हमने सिर पे धारण करते हैं ना, मुकुट देखा है, कृष्ण भगवान के सिर पे लगा होता है। तो इस देश का मुकुट क्या है? हिमालय। जो हिमालय पर्वतमाला है, ऊंचे ऊंचे हिमालय हैं, वो भारत देश के क्या है? मुकुट है। उजली सी नदियों की माला, उजली होती है सफ़ेद या स्वच्छ। ठीक है, सफ़ेद या स्वच्छ, कि ये नदियां हैं जो गिरती हैं हिमालय से, तो ऐसी लगती है कि जैसे एक माला बनी हो। तो नदियों की माला कैसी लगती है? उजली सी, यानी स्वच्छ और सफ़ेद लगती है। बार बार पग धोया करता, नील सिंधु मतवाला है, कि इस भारत माता के बार बार, पग का अर्थ होता है पैर, पग क्या अर्थ होता है? पैर। नील सिंधु, सिंधु यानी समुद्र, और मतवाला क्या होता है? मस्त, मस्ती करने वाले को बोलते हैं ना मतवाला। तो ये जो सिंधु है, समुद्र है, ये इस भारत माता के बार बार पैर धोता है, चरण धोता है। अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात रे। अनुपम का अर्थ होता है अनोखा। अनुपम का क्या अर्थ होगा? अनोखा। किस देश की सुंदरता इतनी अनोखी है, सभी देशों से अलग है, कि इस देश की सुंदरता ने सारे जगह को क्या दे दी है? मात। मात का अर्थ होता है पराजित करना या हराना, पराजित करना या हरा देना। कि भारत देश की सुंदरता ने सारे जग को मात दे दी है, पराजित कर दिया है, हरा दिया है। ठीक है। एक बगीचा देश हमारा, कवि देश को किसके समान बता रहे हैं? बगीचे के समान, कि ये हमारा देश है, जो भारत देश है, एक बगीचे के जैसा है। जैसे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, वैसे ही भारत देश क्या है? एक बगीचा है। फूल प्यार के खिले यहाँ पर, कि इस देश में सभी मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, प्यार के फूल खिलते हैं। जैसे बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं, वैसे ही भारत देश में क्या है? प्यार के फूल खिलते हैं। अलग अलग है रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ,
यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग रूप रंग के रहते हैं, परंतु इतने प्रेम, इतने भाईचारे से रहते हैं कि कोई बता ही नहीं सकता अलग अलग जाति धर्म के हैं। जैसे कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, सभी मिलजुल कर भारत देश में रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सबका रूप रंग अलग अलग है, परंतु सभी प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं। हर मौसम में मुस्कुराते हैं इस उपवन के पात्रे। उपवन होता है बगीचा या बाग, बाग या बगीचा, ठीक है। जैसे उपवन में, बाग में फूल या पत्ते, पात का अर्थ होता है पत्ते। जैसे बगीचे में पत्ते हर मौसम में खिलते रहते हैं, मतलब जब हवा चलती है तो वैसे हिलती है जैसे खुश हो रहे हो, तो वैसे ही इस देश के लोग हर मौसम में, हर तरह की परिस्थितियों में मुस्कुराते रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने हमें भारत देश के बारे में बताया कि भारत देश कैसा है, ठीक है, उसमें रहने वाले लोग कैसे प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। तो हमने जो लेसन पढ़ा है, कविता पढ़ी है, उसमें हमारे कुछ कठिन शब्द आए थे, उनके हम अर्थ देखेंगे, ठीक है। शब्द है पग, पग का क्या अर्थ होता है पैर। सिंधु, सिंधु का अर्थ क्या होता है सागर या समुंदर, लेसन पढ़ते हुए भी बताए थे ना, सिंधु का अर्थ होता है सागर या समुंदर। पात का अर्थ होता है पत्ते। मतवाला का अर्थ क्या होता है, मतवाला होता है मस्त, जो मस्ती में अपनी झूमता रहता है। अपने बोलते हैं ना, तू तो अपनी मस्ती में मतवाला हुआ है, मतवाला होता है मस्त। अनुपम, अनोखा। मात, मात का क्या अर्थ होता है हरा देना या पराजित कर देना, ठीक है। किसी में लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ करते हैं तो अपने उसको हरा देते हैं, तो बोलते हैं ना तूने तो मुझे मात दे दी, तो मात का अर्थ होता है पराजित कर देना। फिर है सही विकल्प पर ऐसे गुड का निशान लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि कवि अपने को कैसा बता रहे हैं, कैसा बता रहे हैं कवि। पहली ही लाइन थी हमारी कि छोटे मुँह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे। तो कवि अपने को क्या बता रहा है, छोटा, बड़ा या बहुत बड़ा। तो कवि अपने को बता रहा है छोटा, ठीक है, अपने आप को क्या कह रहा है छोटा। तो आप भी अपनी नोटबुक में लिखोगे जैसे मैंने लिखा है सेम ही वैसे लिखना। ऐसे ही 1 2 3 ऑप्शन, उनके आगे ये बॉक्स बनाना, डब्बे बनाना, ठीक है। फिर जो सही है उसमें अपने गुड का निशान लगाएंगे, बाकी खाली रहेंगे, ठीक है। फिर है भारत माता का ऊंचा मुकुट किसे बताया है, बताओ, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, किसे बताया है, इमारतों को, हिमालय को, नदियों को, किसे बताया है, हिमालय को। किसे, हिमालय को बोला था ना, ऊंचा मुकुट हिमालय, इसका नदियों की माला है ना। भारत देश के सोने जैसे क्या हैं, रात है, दिन है, सुबह है। तो क्या थी लाइन, सोने जैसे दिन है इसके, चांदी जैसी रात रे। तो दिन किसके समान है, सोने के समान, तो गुड किस में लगाएंगे, दिन वाले में। हमारे देश में किसके फूल खिलते हैं, दुश्मनी के, नफरत के, प्यार के, ठीक है। तो लास्ट पंक्तियाँ थी जो हमारी लाइनें थी कि इस देश में प्यार के पात, कि इस उपवन में प्यार के पात यानी पत्ते खिलते हैं। तो अपनी नोटबुक में सबसे पहले आप लेसन का नाम लिखोगे, तारीख लगाओगे, फिर एक तरफ शब्द लिखोगे, एक तरफ अर्थ लिखोगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही साफ साफ राइटिंग में लिखना। फिर हम लिखेंगे सही विकल्प पर गुड का निशान लगाएं, ठीक है, ऐसे चिन्ह। तो पहले ये क्वेश्चन लिखना, फिर 1 2 3, सभी में 3 ऑप्शन है, 3 बार लिखा हुआ है ये। आप ऐसे ही 3 बार लिखोगे, 3 ही डब्बे बनाओगे, बॉक्स बनाओगे। जो सही है सिर्फ उसी में गुड का निशान लगाओगे, बाकी बॉक्स क्या है सिर्फ खाली रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने जो लेसन पढ़ा था एक बगीचा देश हमारा, उसके शब्दार्थ और सही विकल्प हमने कर लिए। इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे, ठीक है।